अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कमर इन्फो टीवी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मतलब इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात देने वाले हैं। वक़्त निकाल कर एक बार ज़रूर सुन लें, आप ये दास्तान सुनकर हैरान रह जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर के मारूफ अनारकली बाज़ार में वाक़ है। ऐबक से पहले कई मुसलमान हमला आवर हिंदुस्तान आए, मगर किसी ने यहाँ मुस्तकिल सल्तनत की बुनियाद नहीं रखी। इस ज़िमन में कुतुबुद्दीन ऐबक बर्रे सगीर का पहला मुसलमान बादशाह था। ऐबक और इसके जानशीनों को अमूमन ख़ानदान ग़ुलामा के नाम से याद किया जाता है, लेकिन ये इस्तिलाह दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये तमाम ग़ुलाम ना थे। प्रोफेसर अजीज़ अहमद के मुताबिक इसकी जगह मुनासिब इस्तिलाह अर्ली तुर्किश एम्पायर है। खैर, ऐबक के इब्तदाई हालात के मतलब ज़्यादा तफसील नहीं मिलती। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक तुर्क ग़ुलाम बताया जाता है। साहिब तारीख़ मुबारक शाही के मुताबिक इसको बेगर्ज़ फ़रोग़त तुर्कस्तान से शहर निशापुर लाए तो काज़ी उल क़ज़ा इमाम फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ कूफ़ी ने, जो कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के औलाद में से थे, ख़रीद लिया, जहाँ इसने कुरान पाक पढ़ा और फ़न तीर अंदाज़ी सीखा, यहाँ तक कि वो थोड़े ही अरसे में इस हुनर में ताक हो गया। मारूफ़ है कि काजी साहब के इंतकाल के बाद इनके बच्चों ने ऐबक को एक सौदागर के हाथ फ़रोख्त कर दिया। यूँ ग़ुलामज़ादा दोबारा ग़ुलाम बन गया। फिर इस सौदागर ने इसे सुल्तान मुअज़्ज़ुद्दीन शाम की खिदमत में पेश कर दिया। ऐबक आला सलाहियतों का मालिक था, मगर ज़ाहरी हुस्न से खाली था। ऐबक कैसे बादशाह का मंजूर नज़र बना, इसके मुतल्लिक़ तबक़ात नासरी में दर्ज झैल किस्सा दर्ज है कि एक रात बज़्म निशात आरास्ता हुई। सुल्तान ने इस जश्न में अपने तमाम ग़ुलामों को मस्कूक सोना चांदी इनाम में दिए। कुतुबुद्दीन को जो इनाम मिला, मजलिस से बाहर आते ही इसने पूरे का पूरा तुर्कों यानी मुहाफ़िज़ों, पर्दादारों, फराशों और दूसरे कारकुनों में तकसीम कर दिया। कुछ भी अपने पास ना रखा। बादशाह को इतला मिलने पर इसने ऐबक को अपनी नवाजिश और कुर्ब के लिए मखसूस कर लिया। यूँ रोज़ बरोज़ इसका रुतबा बुलंद होता गया। कुतुबुद्दीन को ऐबक क्यों कहा जाता है, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ आराहें तबक़ात नासरी, मुबारक शाही, खलासत तवारीख़ व दीगर कुतब में मौजूद है कि इसकी उंगली टूटी हुई थी, इसलिए इसे ऐबक शल यानी टूटी उंगली वाला कहा जाता है। लेकिन प्रोफेसर अशोक सरियो अस्तो ने इस रवायत को लायानी करार दिया है। बाज़ के मुताबिक इसकी 6 उंगलियां थीं, इसलिए ऐबक कहलाया। सैयद हाशमी फरीद आबादी और मोहम्मद दीन फ़ौक ने इस रवायात का तज्ज़िया किया है और इनके मुताबिक ऐबक तुर्क कबीले का नाम है। तारीख़ में दीगर कई नामवर लोगों के साथ भी लफ्ज़ ऐबक मिलता है। मिर्ज़ा गालिब भी खुद को इसी कबीले का बताते थे। कहा जाता है कि सुल्तान ने हमेशा ऐबक की कदर की। दिल्ली और अजमेर फतह हुए तो ये दोनों शहर इसको सौंप दिए। गौरी और ऐबक दोनों हिंदुस्तान फतह करते चले गए और समाना, मेरठ, हांसी, बनारस, ग्वालियर, गुजरात, कालंजर, महवा बरायूं, मुल्तान और लाहौर फतह करने के बाद सुल्तान ने ऐबक के हवाले कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान की वफ़ात पर ऐबक मुख्तार कुल होने के बावजूद अपने आका का वफ़ादार रहा। इसने एक अरसा अपने लिए नायब सल्तनत का लक़ब इस्तेमाल किया। खैर, सुल्तान शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद तख्त इनके भतीजे सुल्तान महमूद को मिला। सुल्तान महमूद ने तख्त पर बैठते ही सल्तनत के 2 हिस्से किए। गजनी ताजुद्दीन यल्दूज़ को मिल गया और हिंदुस्तान कुतुबुद्दीन के हिस्से आ गया और यूँ ऐबक सुल्तान हिंद बन गया। लेकिन जल्द ही ताजुद्दीन यल्दूज़ ने हमला करके लाहौर फतह कर लिया और लाहौर पर काबिज़ होकर बैठ गया। ऐबक दिल्ली से आया और गौरी के इन 2 ग़ुलामों में जंग हुई। ऐबक जीत गया और यल्दूज़ गजनी भाग गया।
ऐबक ने इसका गजनी तक पीछा किया। गजनी में भी लड़ाई हुई, यल्दोज ये जंग भी हार गया। यूं गजनी भी कुतुबुद्दीन के हाथ आ गया, मगर जल्द ही यल्दोज ने गजनी दोबारा फतह कर लिया और ऐबक लाहौर पलट आया। गजनी की फतह के बाद ऐबक कुछ ऐश में पड़ गया था, मगर फिर शिकस्त ने इसे जगा दिया और वह सल्तनत के इंतज़ाम की जानब तवज्जो देने लगा। कहनिया लाल हिंदी के बकौल ऐबक जब लाहौर वापस आया तो बहुत सा रुपया राया को देकर खुश किया और सुल्तान लखबख्श कहलाया। रवायात के मुताबिक ऐबक ने 14 नवंबर 1210 को लाहौर में 60 साल की उम्र में वफ़ात पाई। तारीख़ फ़रिश्ता, तबक़ात नासरी, तारीख़ मुबारक शाही, खलासत तवारीख़ और आम मरूफ रवायात के मुताबिक ऐबक चौगान, जो कि पोलो जैसा खेल है, का दिलदादा था। एक रोज़ चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर पड़ा और जीन के सामने का ऊपर उठा हुआ हिस्सा इसके सीने में पेवस्त हो गया। इसी से वफ़ात पाई। प्रोफेसर शजाउद्दीन ने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पर एक तफसीली मजमून लिखा है, जिसमें वो बताते हैं कि मंगोलों के हमले में ऐबक का मकबरा भी तबाह हो गया। बाद में शायद सुल्तान फिरोज तुगलक और मुबारक शाह के दौर में इसकी मरम्मत कराई गई। तामीर मकबरा के तकरीबन 450 साल बाद अब्दुल कादर बेदावानी ऐबक के मकबरे का जिक्र करता है। बकौल इसके लोग बकसरत इसकी ज़ियारत को जाते हैं। मुफ्ती ताजुद्दीन ने तारीख़ पंजाब में इस मकबरे का जिक्र महल्ला कुतुब गौरी के ज़ैल में यूँ किया है कि महल्ला कुतुब गौरी लाहौरी दरवाज़े से बाहर था, जिस जगह कब्र कुतुब गौरी की है। तहकीकात चिश्ती में मकबरे के मतलब दर्ज है कि अनारकली में एक मकान बनाम कुतुब गौरिया मशहूर है। आगे ये मकान बहुत बड़ा आलीशान कुशादा था। बवक्त अमलदारी सिखा यहाँ इमारत आलीशान संगे मरमर वगैरह की थी। मामर लोग बताते हैं, हमने इस कब्र पर 2 मंजिल संगे मरमर का गुंबद देखा है। वो गुंबद ऐसा खुशनुमा था कि नवा लाहौर में ऐसी इमारत और दूसरी ना थी, मगर महाराजा ने सब मसमार करा के अमृतसर रवाना कर दी। अब सिर्फ एक कब्र खश्ती बुलंद चबूतरा पर मौजूद है। तारीख़ हिंदुस्तान में दर्ज है कि इब्तदा में इसकी कब्र पर गुंबद बना हुआ था और हर साल यहाँ मेला लगता था, लेकिन मरोरे ज़माना से गुंबद गिर गया और चबूतरा जिस पर कब्र वाक़ थी मनहदम हो गया। नकूश के लाहौर नंबर में मोहम्मद दीन फ़ौक का मजमून है, जिसमें फ़ौक साहब मकबरे के मतलब लिखते हैं, सुल्तान की ये कब्र इस वक्त अनारकली बाज़ार में हसबतार रोड पर एक मुख्तसर सी गली में वाक़ है और ये अजीमुल मर्तबत बादशाह एक दौलतमंद हिंदू वकील के बाला खाने के नीचे हमेशा की नींद सो रहा है। अंग्रेज़ महकमा आसार कदीमा तवज्जो ना करता तो ये मामूली आसार भी नज़र ना आ सकते। लाहौर म्यूनसिपल कमेटी ने इस बाज़ारो गली का नाम, जहाँ ये मकबरा वाक़ है, ऐबक स्ट्रीट रख कर इसका नाम ज़बानों पर जारी कर दिया है। क्या में पाकिस्तान के बाद हिंदुओं की जगह मुसलमान महाजरीन ने ले ली, लेकिन कब्र की बेहुरमती पहले से ज़्यादा होती रही। अब महकमा आसार कदीमा ने कब्र के ऊपर मकान गिरा कर मैदान साफ कराया है। प्रोफेसर शजाउद्दीन के बकौल ये तजवीज़ भी दी गई थी कि सुल्तान की हड्डियों को यहाँ से निकाल कर मकबरा जहांगीर में दफन कर दिया जाए, मगर ये तजवीज़ मंजूर ना हुई। हफीज़ जलंधरी ने मकबरे से मुसलमानों की बदसलूकी पर 2 नज़में कहीं, जिसमें से एक नज़म का शेर है, ये तुरबत मातमी है इन हिजाजी शाह सवारों की, मुसलमानों ने मट्टी बेच ली इनके मज़ारों की। दूसरी नज़म के चंद अशार हैं, यहाँ लाहौर में सोता है एक गुमनाम कूचे में, यहाँ लाहौर में सोता है एक गुमनाम कूचे में, पड़ी है यादगारे दौलत इस्लाम कूचे में। वो जिसकी जुर्राते बेबाक से सफ़ाक डरते थे, वो जिसके बाजुओं की दाक से अफलाक डरते थे, वो कुतुबुद्दीन जिसके दामन तस्खीर का साया, कलूबे राजगान हिंद को दामन में ले आया।
लिखी है ज़र्रे ज़र्रे की जबीं पर दास्तां जिसकी है सुर्खी दास्तान फ़ाते हिंदुस्तान जिसकी नजस न पाक कूचा जिसमें कोई भी नहीं जाता वहाँ सोया हुआ है मसनदे दिल्ली का लखदाता। मकबरे की तामीर नौ के हवाले से मोहम्मद नईम मुर्तज़ा ने अपनी किताब में लिखा है कि क़याम पाकिस्तान के बाद काफ़ी अरसा मकबरे पर तवज्जो नहीं दी गई। फिर जब शाह आलमी के बाहर क़याम पाकिस्तान की यादगार मीनार की सूरत में तमीर करने का मंसूबा बनाया गया तो प्रोफेसर अब्दुल कादर और प्रोफेसर शजाउद्दीन ने मुतालबा किया कि नई यादगार की बजाय इसी रकम से मकबरा ऐबक की तमीर नौ की जाए। इस ज़िमन में एक वफद गवर्नर पंजाब सरदार अब्दुल रब नश्तर से भी मिला। नवंबर 1953 में मकबरा ऐबक की तमीर के लिए वो घर ले लिया गया जहां सुल्तान की कब्र मौजूद होने का अमकान था। खुदाई में कोई वाज़े निशान तो ना मिला, अलबत्ता कुछ ऐसी सिरामिक स्टाइलें मिली जिससे सुल्तान के मकबरे का अंदाज़ा लगाया गया। ऐबक के मकबरे की तामीर के लिए मुमताज़ हसन की सरबराही में कमेटी बनाई गई जिसने मकबरे के लिए अनवर सराज का डिज़ाइन मंजूर किया। तामीर का आगाज़ 1968 में हुआ। मकबरे पर कलमा तैयबा और कुरानी आयात की खताती नामवर खत्तात हाफिज यूसुफ सदीदी ने की। मकबरा चकोर है और चारों तरफ संगे मरमर की जालियां हैं। गुंबद के वस्त में खूबसूरत फानूस है। दाखिली दरवाज़ा लकड़ी का है। मकबरे के अहाते में छोटा सा बाग है जिसकी दीवारों पर कुतुब मीनार की शबी बनाई गई है। मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक गो के दोबारा तमीर किया गया है, लेकिन कोशिश की गई है कि इसका अंदाज़ तामीर वही हो जो इस दौर के मुसलमानों का था। मकबरे की दोबारा हालत बिगड़ती जा रही है। मकबरा है तो मारूफ बाज़ार की मारूफ शाहराह पर, मगर फिर भी गुमनाम है। ज़्यादातर लोग ऐबक से ही नहीं वाकिफ़। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ऐसी तारीख़ी अमारात पर ज़रूर लेकर जाया करें ताकि वो अपने माजी से वाकिफ़ हो सकें। यह मकबरा वीरान तो नहीं मगर उदास ज़रूर है। नौजवानों और तारीख़ से शगफ़ रखने वालों को यहाँ ज़रूर हाज़िरी देनी चाहिए। गजनी का बादशाह शहाबुद्दीन गौरी एक बार घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजर अपने ग़ुलाम को लेकर इसके पास पहुंचा और कहा कि हजूर, मेरे इस ग़ुलाम को घुड़सवारी में कोई नहीं हरा सकता। बादशाह ने मुस्करा के लड़के से पूछा, तुम कितना तेज़ घोड़ा दौड़ा सकते हो? लड़के ने नहायत अदब से जवाब दिया, हजूर, घोड़े को तेज़ दौड़ाने से ज़्यादा ज़रूरी इसे अपना मती बनाना होता है। गौरी ने चौंक कर इसे देखा और एक बेहतरीन घोड़ा इसे देते हुए कहा, लड़के, तुम इस घोड़े को अपना मतीयो फरमा बरदार बनाकर दिखाओ। लड़का उछल कर घोड़े पर बैठा और कुछ दूर इसे चलाकर ले गया और फिर पलट कर वापस आया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वापसी पे भी घोड़ा अपने सुम्मों के निशान पर ही चलता हुआ आया। सुल्तान गौरी ने सोचा, जो शख्स एक जानवर को इस तरह अपना फरमा बरदार बना सकता है, इसके लिए इंसानों को मती बनाना क्या मुश्किल हो सकता है। इसने फ़ौरन इस ग़ुलाम को ख़रीद लिया जिसका नाम कुतुबुद्दीन था। कहते हैं कुतुबुद्दीन एक बहुत सखी बादशाह था। रवायत है कि एक मर्तबा एक गरीब इसके दरबार में आया और कहा, मैंने सुना है कि 1 लाख रुपए अगर एक किसी जगह रख दिए जाएं तो इससे सिक्कों का इतना बड़ा ढेर लग जाता है कि इसके साए में एक कुत्ता बैठ सकता है। मैंने कभी 1 लाख रुपए नहीं देखे। कुतुबुद्दीन ने फ़ौरन हुक्म दिया कि 1 लाख सिक्कों का ढेर लगाया जाए। वो गरीब बहुत देर तक इस ढेर को देखता रहा और फिर बादशाह का शुक्रिया अदा किया और एक ठंडी आ भरकर वापसी के लिए मुड़ गया। बादशाह ने इसे पुकार कर बुलाया और कहा, तुम जा कहाँ रहे हो? अपने पैसे तो लेते जाओ, और 1 लाख रुपए इसे अता कर दिए। तो नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।